Let's understand the BERT मॉडल ऑफ गूगल. सो यह मॉडल 2018 में गूगल ने अटेंशन टू ऑल नीड इस पेपर में मेंशन किया है इसके बारे में, और यह मॉडल 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ. यह मॉडल क्या कहता है? यह एक वर्ड एम्बेडिंग मॉडल है, मतलब वर्ड या सेंटेंस को समझता है जैसे ह्यूमन ब्रेन समझता है. सो लॉन्ग फॉर्म क्या है इसका? बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफार्मर. बहुत ही बड़ा है. एक एक पार्ट समझते हैं. बाई डायरेक्शन मतलब यह टेक्स्ट, एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड है, सो उसके वर्ड को, उस वर्ड के लेफ्ट साइड में जो भी वर्ड है और उस वर्ड के राइट साइड में जो भी वर्ड है, उस दोनों को दोनों ही डायरेक्शन, लेफ्ट से या राइट से, दोनों ही डायरेक्शन से समझता है ताकि वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके पूरे सेंटेंस को. और यह ट्रांसफार्मर के इनकोडर पार्ट में यूज होता है. अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, एंड यह रिप्रेजेंटेशन करता है इनकोडर का, मैंने अभी बताया है. तो इसीलिए बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफार्मर, यह इसका लॉन्ग फॉर्म है. लेट्स चेक इट्स डेफिनेशन. सो योर डेफिनेशन इज अ डीप लर्निंग मॉडल डेवलप्ड बाय गूगल, मैंने अभी बताया. इट बेस्ड ओनली ऑन द एनकोडर पार्ट, मैंने ये भी बताया. एंड ट्रेन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, मैंने ये भी बताया. एंड कंटेक्स्ट रीडिंग बाय बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, मैंने ये भी बताया. की आइडिया क्या है इसका? मतलब यही बेहतर क्यों? ओल्ड मॉडल क्या करते थे, वो एक ही डायरेक्शन से टेक्स्ट को रीड करते थे. यह दोनों डायरेक्शन से करता है, एंड ये पूरे सेंटेंस को एट वन टाइम प्रोसेस करता है. इट इंक्रीज एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑफ द आउटपुट. एग्जाम्पल क्या है इसका? सो एक सेंटेंस है, ही वेंट टू बैंक टू डिपॉजिट मनी. सो यह क्या करता है? मनी एंड डिपॉजिट, यह दोनों वर्ड को अच्छी तरीके से प्रोसेस करता है. मतलब अगर यह डिपॉजिट को हम सेंटर में रखें तो ये मनी को भी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प लेता है और बैंक को भी अंडरस्टैंड करने में पूरे सेंटेंस की हेल्प लेता है. यह लेफ्ट साइड से भी रीड करता है सेंटेंस और राइट साइड के से भी रीड करता है. बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके इस वर्ड के, इस सेंटेंस के वर्ड को. सो ताकि ये कंफ्यूज नहीं हो सके कि मॉडल बैंक, यह बैंक रिवर बैंक है या पैसे वाली बैंक है. यह मॉडल यूज आता है सर्च, मैंने अभी बताई है. ये मॉडल हम जितने भी गूगल सर्च करते हैं, हम जितने तरीके से गूगल को जो मशीन लर्निंग है वो अंडरस्टैंड कर सके हमारे वर्ड को, उतना ही अच्छा होगा कि वो उतना ही बेहतर तरीके से वो रिजल्ट दे सकता है. अगर हम सर्च करें एनी वेबसाइट लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट और एनी प्रोडक्ट सर्च करें, ताकि ये बेसिकली अंडरस्टैंड करता है पूरे सेंटेंस को, एंड इट रिजल्ट में मोर एक्यूरेटली कौन सी वेबसाइट हमारे सर्च के लिए जितनी यूज़फुल होगी उतनी अच्छी तरीके से वो वेबसाइट देता है. मतलब उतना बेहतरीन वेबसाइट जो रिलेट करती है सर्च से वो देता है. यह बर्ट इन शॉर्ट एक काम क्या करता है? वर्ड को और सेंटेंस को दोनों तरीके से, दोनों ही साइड से रीड करता है और अंडरस्टैंड करता है मीनिंग ऑफ टेक्स्ट और सेंटेंस, एंड यूज होता है एनकोडर पार्ट में. सिर्फ इतना ही ध्यान रखो. एंड नेक्स्ट इज ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी. 3 ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है: प्री ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग एंड RLHF. प्री ट्रेनिंग में क्या होता है, ये फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं. पहले डाटा कलेक्शन होता है. डाटा कलेक्शन मतलब हम एक मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं, मतलब LLM मॉडल को. हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट लगेगा. ये टेक्स्ट कहाँ से लेके आएंगे? वेबसाइट, विकीपीडिया, बुक्स, कोड, ETC की वजह मदद से हम ये ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट लेके आ सकेंगे. और ये जितना ज़्यादा हम टेक्स्ट देंगे उतना ज़्यादा हमारा मॉडल एनी लैंग्वेज लर्न कर सकता है. मतलब ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ दैट लैंग्वेज, ETC ऑफ दैट लैंग्वेज यह लर्न कर सकता है जितना ज़्यादा टेक्स्ट देंगे. फिर डाटा क्लीनिंग में प्रोसेसिंग आएगी. यह इसमें क्या होता है? रिमूव एरर, डुप्लीकेट, जितने भी डुप्लीकेट वर्ड है या पार्ट है वो सब अनवांटेड टेक्स्ट रिमूव होंगे. फिर टोकनाइजेशन. टोकनाइजेशन मतलब जितना भी पैराग्राफ, वर्ड, सेंटेंस उसने कलेक्ट किया है उस सब को एक एक को हर एक टोकन में डिवाइड करेगा.
जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है, चैट जीपीटी इज ग्रेट, चैट एक टोकन, जी एक टोकन, पीटी एक टोकन, इज एक टोकन, ग्रेट एक टोकन। एंड नेक्स्ट, टोकन प्रिडिक्शन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मॉडल टू गेस द नेक्स्ट वर्ड इन सेंटेंस। मतलब यह नेक्स्ट, यह मॉडल को हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि यह प्रिडिक्ट कर सके नेक्स्ट सेंटेंस, समझ रहे हो। और फिर वैलिडेशन एंड इवोल्यूशन, मतलब इसमें ये जो हमने प्रेडिक्ट किया है ये कितना एक्यूरेट है, कितना रियलिस्टिक है। सो यह सब चेक होता है वैलिडेशन एंड इवोल्यूशन में, मतलब ये टेस्ट होता है एक्यूरेसी ऑफ मॉडल। सो फाउंडेशनल मॉडल, फाइनल, ट्रेन मॉडल विथ जनरल लैंग्वेज नॉलेज। मतलब हमने मॉडल को बहुत सारा डाटा दे के टेक्स्ट का हमने एक लैंग्वेज सिखा दी, मतलब ग्रामर और ईटीसी ऑफ दैट लैंग्वेज हमने सिखा दिया। मतलब जितना भी जनरल नॉलेज चाहिए एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, हमने सब उसको वो फाउंडेशनल मॉडल को सिखा दिया। यह हो गया हमारा प्री ट्रेनिंग मॉडल रेडी। फिर आता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्या करता है बेसिकली, यह प्री ट्रेनिंग मॉडल को उठाता है, सो एग्जांपल, और उसे स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करता है। मतलब प्री ट्रेनिंग मॉडल मतलब क्या, हमने बहुत सारा टेक्स्ट दिया था और वो ट्रेन हो गया और उसने इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली। फिर उसको फाइन ट्यूनिंग करके हमने मेडिकल चैटबॉट बना सकते हैं इजीली। सो यहाँ लिखा भी है, फाइन ट्यूनिंग विथ मेडिकल डाटा सो बिकम अ मेडिकल चैटबॉट ऑफ दैट प्री ट्यूनिंग मॉडल, प्री सॉरी दैट प्री ट्रेनिंग मॉडल नो इंग्लिश ग्रामर। और फिर उस प्री ट्रेनिंग मॉडल का यूज़ करके हमने मेडिकल डाटा उसमें इंसर्ट किया, फिर वो बन गया हमारा मेडिकल चैटबॉट। नेक्स्ट इज RLHF, मतलब रिफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक। मतलब जितना भी मशीन ने आउटपुट रिजल्ट दिया है उसे हम ह्यूमन फीडबैक देते हैं और वो उस फीडबैक के बेसिस पे लर्न करता है कि यह कौन सा आंसर सेफ है, बेस्ट है और मोर प्रेफरेबल है ह्यूमन के लिए, ताकि वो फ्यूचर में और उतनी मिस्टेक नहीं, यही फिर मिस्टेक दोबारा ना करे और बेटर आंसर दे सके। सो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ अ ट्रेनिंग मेथड यूज्ड इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक ChatGPT टू मेक देयर आंसर मोर यूजफुल, सेफ एंड ह्यूमन लाइक। सो मैंने अभी बताई है। सो प्री ट्रेनिंग मॉडल मतलब वो जो मॉडल उससे ऑलरेडी जनरल नॉलेज है वो लैंग्वेज का, फिर ह्यूमन फीडबैक लेता है एंड तो प्री ट्रेनड मॉडल जो ट्रेन हो चुका है ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट एंड उसने जनरल नॉलेज, उसको जनरल नॉलेज है एक लैंग्वेज की, मतलब ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और हर एक वर्ड का मीनिंग वो अच्छी तरीके से समझता है। एंड जब भी वो आउटपुट देता है सो वो मॉडल उसको हम एज ए ह्यूमन और हम जो है उस मॉडल को हम ट्रेनर हैं और हम उस मॉडल को फीडबैक देते हैं कि कौन सा आंसर बेटर है, कौन सा वर्स्ट है। फिर रिवार्ड मॉडल। सो रिवार्ड मॉडल क्या है, मतलब जितना बेहतर आंसर होगा उससे हम उस मॉडल को हम ज़्यादा स्कोर देंगे और फिर उस स्कोर के हिसाब से वो री लर्निंग करता है। सो द मेन मॉडल इज ट्रेन अगेन यूजिंग दिस रिवार्ड सिग्नल, सो इट लर्न्स टू गिव बेटर प्रिफर्ड रिस्पॉन्सेस। सो एग्जाम्पल में हमने अस किया कि व्हाट इज़ 2+2, तो ए मॉडल आंसर देगा इट इज़ 4 और बी मॉडल आंसर देगा मैं इट्स 3 और 5। सो एज ए ह्यूमन हम किस आंसर को ज़्यादा स्कोर देंगे, सो हम ए आंसर को ज़्यादा स्कोर देंगे। और यह जो स्कोर सिस्टम है ये रिवॉर्ड मॉडल में हेल्प आता है और उसकी वो उस स्कोर के हिसाब से और फीडबैक के हिसाब से वो मॉडल री इन्फोर्समेंट लर्निंग करता है कि फ्यूचर में अगर ह्यूमन ने ऐसा ही सवाल पूछा तो उसे कौन सा आंसर देना चाहिए। सो बेसिकली यह री इन्फोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक, यह मॉडल RLHF मॉडल यह काम करता है कि मतलब फीडबैक के हिसाब से अपने आंसर को इम्प्रूवमेंट करता है और मॉडल को ट्रेन करता है बेटर रिजल्ट देने के लिए। दैट इज़ फाइन। सो हमने 3 मेथोडोलॉजीज देख चुके हैं प्री ट्रेनिंग मतलब प्री ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग एंड RLHF। प्री ट्रेनिंग मतलब सिंपल हम बेसिक टेक्स्ट से लेके एक मॉडल को जो समझ सके कि इंग्लिश ग्रामर और उस लेवल तक हम मॉडल को ट्रेन करते हैं।
बेसिक टेक्स्ट देके, और फाइन ट्यूनिंग में सिर्फ हम डोमेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देख के उस प्री ट्रेनिंग मॉडल को हम फाइन ट्यूनिंग करके हम चैटबॉट मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हैं, मतलब डोमेन स्पेसिफिक चैटबॉट। और यहाँ पे हमने मेडिकल चैटबॉट का एग्जांपल दिया था, और लीगल असिस्टेंट, मतलब हमने मॉडल को लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और प्री ट्रेनिंग मॉडल को ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश की लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन थी, सो वो बन चुका लॉ असिस्टेंट। सो प्री ट्रेनिंग मॉडल को इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर की और इंग्लिश लैंग्वेज की पहले से नॉलेज थी, हमने मेडिकल डाटा इंसर्ट किया, सो वो बन चुका मेडिकल चैटबॉट। सो आरएलएच हमने अभी डिस्कस ही किया, मतलब हम फीडबैक के बेसिस पे कौन सा मॉडल और कौन सा आंसर बेटर है वो हम